दुनिया का सबसे कोई बड़ा कोई झूठ बोलने वाला कोई पॉलिटिशियन होगा तो अरविंद केजरीवाल। दुनिया के सबसे झूठा आदमी कौन? तो महिला बोले केजरीवाल 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 केजरीवाल। दिल्ली में बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म हो चुका है। बीजेपी के एक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काफी मेहनत की। उन्हीं में से एक है आदर्श नगर की चुनावी व्यवस्था को देखने वाली रांची के सांसद और भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। वहीं हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर खास बातचीत की संजय सेठ से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी के 27 वर्षों का वनवास खत्म हुआ और खत्म हुआ तो ऐतिहासिक रूप से खत्म हुआ। केजरीवाल जी के सारे दावे को दिल्ली की जनता ने नकारा। हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ जी हैं। क्या कहेंगे इस जीत पर? देखो, ये तो बहुत बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे कोई बड़ा कोई झूठ बोलने वाला कोई पॉलिटिशियन होगा तो अरविंद केजरीवाल। मैं आदर्श नगर विधानसभा देख रहा था, मैं पूछता से जनता, भाई बताओ, जितनी महिलाएं रहती थी बड़ी संख्या, दुनिया के सबसे झूठा आदमी कौन? तो महिला बोले केजरीवाल 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 केजरीवाल। कोई सिखाया हुआ नहीं। जो उसने शीश महल बनाया 50 करोड़ की लागत से, और मैं जब घूमता था दिल्ली में तो हमारे यहाँ रांची की जो सबसे गंदी कोई गली होगी वो उससे साफ होगी, और 10 साल के अंदर दिल्ली की सूरत बिगाड़ दी इसने। 10 साल में झूठ, फरेब, शराब के ठेके, एक शराब बोतल लो दूसरी मुफ्त में लो, पूरा समाज बिगाड़ के इसने रख दिया। तभी दिल्ली वासियों ने इस बार ठान लिया था कि नहीं, अब तो जिस व्यक्ति ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी, जिस व्यक्ति ने देश की सूरत बदल दी, मतलब मोदी, अब मोदी की ही गारंटी। एक संजय जी, एक जेएमएम का एक बयान आ रहा है कि जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता था कि बंगाल जो सोचता था वो बाद में देश सोचता था, तो राजनीतिक तौर पर अब 2500 रुपया जो है हेमंत जी ने सोचा और अब सब सोचेगा भारत में। चलिए, मेरे तो शुभकामनाएं हैं कि मैया योजना में कोई नाराज नहीं हो। जो वायदे हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किए थे, चाहे 2500 रुपया हो, चाहे 500 में सिलेंडर हो, मुफ्त बिजली हो, क्या क्या, उन सब को निर्बाध रूप से दें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि कोई वायदे उनको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोदी ने जो वादा किया इस देश की जनता से, एक एक वायदे को पूरा कर कर धरातल पर उतारा। तो हेमंत सोरेन को मोदी जी का अपना आइकॉन बनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, जैसे हम सब सीखते हैं, रोजाना सीखते हैं मोदी जी से। पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है, मतलब डेवलपमेंट। तो जो वायदे किए हैं उस वायदों को पूरा करें, धरातल पर उतारे। कोई बेटी दीदी 2500 में नकल तो नहीं ना हुआ? अरे यही उनका आरोप। अब वो जो सोचे, लेकिन मेरी शुभकामना है कि वायदे जो वायदे किए उनको धरातल पर उतारे। तो दिल्ली की जीत पर संजय जी का साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल के झूठ और फरेब को कहीं न कहीं दिल्ली की जनता ने नकारा है, और साथ ही हेमंत सोरेन के 2500 के वायदे, मैया सम्मान योजना के वायदे को लगभग पूरी तरह से पूरे 5 वर्षों तक पूरा किया जाए, इसकी उम्मीद संजय सेठ जी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हिसाब से उनके कर कदमों पर चलने की कोशिश हेमंत सोरेन को भी करनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।